Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि गुरुदेव तीसरे भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। तीसरे भाव का संबंध कम्युनिकेशन से है, मीडिया से है, सेल्स मार्केटिंग से है, एडवर्टाइजमेंट से है, हमारी हॉबीज से है, वर्क बाय हैंड से है, हमारे यंगर सिबलिंग से है, हमारे नेबर से है। और अगर बॉडी पार्ट्स में देखें तो हमारे गले से है, यानी कि गले और शोल्डर का जो हिस्सा है वो तीसरे घर का है। और यहाँ पर 8 नंबर राशि पड़ी हुई है। 8 नंबर राशि फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, फुल ऑफ अप डाउन्स, फुल ऑफ सीक्रेसी, और बड़ी डीप राशि है, फुल ऑफ इमोशंस है, वाटर साइन है, और थोड़ी सी रिस्की भी है, एडवेंचरस भी है। 8 नंबर राशि में नॉर्मली कोई भी प्लानेट कंफर्टेबल नहीं रहता, क्योंकि 8 नंबर राशि में कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, टर्मोइल्स बहुत हैं। अब यहाँ पर जुपिटर आ गए। अब देखिए दोस्तों, तीसरा घर पराक्रम का और 8 नंबर राशि कॉम्प्लिकेशन की, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जुपिटर थोड़ा संघर्ष जरूर देंगे। और किन चीज़ों में देंगे? फोर्थ हाउस में और सेवन्थ हाउस में। अब फोर्थ हाउस में देखा जाए तो गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है, और फोर्थ हाउस से ये ट्वेल्थ की वैसे प्लेसमेंट हो गई, तो फोर्थ हाउस का थोड़ा नुकसान ही होगा यहाँ पर। थोड़ा सा हमारी जो सुख है, सुख भाव का नुकसान होगा, यानी कि सुख लेने में हमें नुकसान होगा। अगर हमारा कोई मकान होगा, प्रॉपर्टी होगी, या कोई गाड़ी होगी, तो उसका सुख लेने में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। मकान बनाएंगे तो हम उसमें रह नहीं पाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे, या कोई गाड़ी लेंगे तो उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसमें रहेंगी रहेंगी। और हमारी कन्वीनियंस, कंफर्ट्स हमारे पास हो सकते हैं दूसरे, अगर हमारे हाउसेस ठीक हैं, प्लैनेट्स अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन उस सुख को, आ, उसकी अनुभूति जो है वो कम रहेगी, संघर्ष रहेगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, ट्रैवल ज़्यादा रहेगी, कम्युनिकेशन ज़्यादा रहेगी, मेहनत ज़्यादा रहेगी। आदमी मेहनत करके भी उसको सुकून पाने की कमी रहेगी। और वैसे भी जुपिटर जो है अब थर्ड हाउस में आ गए हैं। थर्ड हाउस तो काल पुरुष कुंडली में बुध देव का हाउस है, और बुध देव के हाउस में जुपिटर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और दूसरा, सप्तम भाव का स्वामी भी तीसरे घर में आने से शादी में भी थोड़ा संघर्ष रहता है। ऐसा नहीं है कि शादी टूट जाती है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ जुपिटर शादी के घर को देख ही रहा है। चाहे वो, उसके प्रॉब्लम्स रहेंगी, संघर्ष रहेगा मैरिज में, और कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, क्योंकि 8 नंबर साइन है, लेकिन वो शादी को संभालेगा, क्योंकि शादी के घर पे जुपिटर की दृष्टि भी है, पांचवी दृष्टि शादी के घर पे है। तो शादी के घर में संभालेगा, लेकिन सुख भाव में थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि शादी के घर से वैसे भी ये जो प्लेसमेंट है, ये 9th हाउस की प्लेसमेंट है मैरिज के घर से। और जो हमारा चौथा घर है, जो सुख भाव है, उससे ये 12वीं प्लेसमेंट है। तो शादी का घर संभलेगा, शादी के घर पे दृष्टि भी है और 9th प्लेसमेंट भी है, तो सुख भाव में थोड़ी कमी रहेगी। और अब मैरिज पार्टनरशिप वगैरह में ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप में भी ठीक है। आदमी कम्युनिकेशन में बहुत तेज़ होगा, एडवेंचरस होगा, भाग दौड़ मेहनत करने में बहुत तेज़ होगा, मंगल की एनर्जी रहेगी। ऐसे लोग रिस्क टेकिंग भी होते हैं, ऐसे लोग फाइटर होते हैं लाइफ में, कभी भी हार मानने वाले नहीं होते, क्योंकि मंगल की राशि है। मंगल की ये राशि बहुत ही अद्भुत राशि है, और इंसान की जो नॉलेज होती है वो बड़ी गहरी नॉलेज होती है, उसकी पकड़ बहुत तेज़ होती है। अगर उसे कहीं डिबेट वगैरह में आप बिठा दो, तो वो सिर्फ डिबेट ही नहीं करेगा, बल्कि उसकी गहराई को डिस्कस करेगा, जिससे एनी बॉडी कैन कैन कम अंडर इन्फ्लुएंस। और ये डिबेट करने में, सेल्स में, मार्केटिंग में, मीडिया में, एडवर्टाइजमेंट में ऐसे बंदे बहुत ही लाजवाब होते हैं, क्योंकि एक विजडम का प्लानट जुपिटर क्या है, हमारी विजडम है, हमारी फिलॉसफी है, हायर नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो अब एक विजडम और नॉलेज का प्लानट कहाँ बैठ गया? तीसरे घर में, कम्युनिकेशन के घर में, सेल्स के घर में, मार्केटिंग के घर में, और वाटर साइन में, यानी कि मंगल की राशि में। मंगल का सपोर्ट, मंगल का
मंगल की विल पावर, मंगल, लेकिन कभी कभी 8 नंबर साइन में थोड़ा सा अंदर से आदमी को डर भी लगता है, क्योंकि दिस इज अ वेरी डीप साइन। आदमी जब इसके कॉन्सिक्वेंस किसी भी काम के सोचता है तो थोड़ा डरता है। डरावना साइन तो है, डेथ एंड लाइफ का साइन है ये, 8वें घर का साइन है। 8वां घर किसका है? डेथ एंड लाइफ का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, और यूं कहना चाहिए बहुत ही गहराई का है। तो यहाँ जो आदमी की नॉलेज है उसमें एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी नज़र आता है, उसकी नॉलेज काफ़ी एक्सपेंड कर जाती है। अब दूसरी चीज़ें देखें तो यहाँ पर हमारे यंगर सिबलिंग्स मिलते हैं। तो चौथे घर का स्वामी यंगर सिबलिंग्स के घर में आ जाए तो अच्छा ही फल देगा। चौथा घर तो मोहब्बत का घर है, प्यार का घर है, न्यूरिशमेंट का घर है, तो अच्छे ही फल देगा। और फिर मंगल से मित्रता भी है जुपिटर की, और सप्तम भाव का मालिक भी अगर ये आ जाए तो इसका मतलब इस इंसान की जो स्पाउस है, पति या पत्नी, उसका भी छोटे भाई बहनों से लगाव रहेगा, यूं कहना चाहिए लगाव रहेगा। और छोटे भाई बहनों की लाइफ सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठ गया तो छोटे भाई बहन भी सक्सेसफुल रहेंगे। बस इसमें मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में इन सब अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। थोड़ा संघर्ष होके, क्योंकि यहाँ का जुपिटर 7वीं दृष्टि से नवम भाव को भी देख रहा है, तो नवम भाव को देख के नवम भाव को भी इम्प्रूव कर रहा है। तो ऐसे लोग मेहनत करके, भाग दौड़ करके, संघर्ष करके आदमी अपनी डेस्टिनी को इम्प्रूव करता है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, उसको उन्नत करता है। तो आपको भाग्य बनाने में आपका संघर्ष ही काम आता है और कोई काम नहीं आता। और ऐसे में आपकी पत्नी भी कहीं ना कहीं आपके संघर्ष में साथ देगी और आपके भाग्य के उन्नति में भी साथ देगी। लेकिन हाँ, पति पत्नी इसके रिलेशनशिप में थोड़ा सा वो अटैचमेंट या वो सिंकिंग एनर्जीज थोड़ी सी कम रहेंगी। रीज़न बीइंग दिस इज़ अ थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में आदमी का जो इंक्लिनेशन होता है वो मेहनत करने पे होता है, अपनी लाइफ बनाने पे होता है, अपनी डेस्टिनी को इम्प्रूव करने पे होता है। और फिर भी यहाँ बैठा हुआ गुरु जब सप्तम भाव को देखेगा तो डेफिनेटली इट विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द हाउस ऑफ मैरिज, और भाग्य को भी उन्नत करेगा। इसमें शॉर्ट ट्रेवल्स बहुत रहेंगी लाइफ में, वाइफ की लाइफ में भी, अपनी लाइफ में भी लॉन्ग ट्रेवल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि 9वें घर पे है। तो लॉन्ग ट्रेवल्स, शॉर्ट ट्रेवल्स अच्छी होंगी। एजुकेशन, चाहे एजुकेशन में संघर्ष रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन स्टिल द नेटिव इज लाइकली टू टेक द एजुकेशन। अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है चार्ट में तो डेफिनेटली एजुकेशनल ट्रैक भी यहाँ पर ठीक रहेगा कुछ संघर्ष के बाद। और मंगल की यहाँ दृष्टि 11वें घर पे भी है। 11वें घर में 4 नंबर राशि है। मंगल की दृष्टि यहाँ बेस्ट रहेगी 11वें घर में, क्योंकि वहाँ पर मंगल सॉरी जुपिटर की दृष्टि रहेगी 11वें घर पे। जुपिटर की ऊंच की राशि है, 4 नंबर राशि। तो यहाँ पर जुपिटर विल ट्राई टू इंक्रीज हिज इनकम, ग्रोथ। उपाच्या हाउस पे दृष्टि आना जुपिटर की अच्छी मानी जाती है। तो आदमी की टाइम के साथ साथ यहाँ पर एक ग्रोथ भी रहेगी, उसका नेटवर्क सर्कल भी उससे कनेक्टेड रहेगा, उसकी इच्छाओं की पूर्ति भी मेहनत करने के बाद ज़रूर होगी, और एक कंसिस्टेंसी भी उसकी मेहनत में रहेगी और आय में भी रहेगी, इनकम में भी रहेगी। और यहाँ पर जुपिटर 8 नंबर राशि में अगर है तो थोड़ा सा उसके संघर्ष में एक कुछ सीक्रेट एलिमेंट रहेगा, यानी कि उसकी लाइफ कैसे गई है, उसने क्या संघर्ष किया है, वो एक छुपी हुई जो है ना, यूं कहना चाहिए सीक्रेट्स रहेंगी उसमें, क्योंकि 8 नंबर राशि है। लोगों को नहीं पता होगा, जो उसे खुद को पता होगा उसके संघर्ष या उसकी जर्नी के बारे में, उसके ट्रैवल्स के बारे में, उसकी हार्डशिप के बारे में नेटिव खुद ही जानता होगा और कोई ज़्यादा नहीं जानेगा। उसकी मैरिज में या उसके 4th हाउस में, यानी कि सुख भाव में क्या चल रहा है वो भी वही जानता होगा, क्योंकि अब 4th हाउस का भाव भी एक सीक्रेट हाउस में आ गया। तो उसकी अर्ली लाइफ, उसकी मदरली न्यूरिशमेंट, उसके सुख वो कैसे रहे हैं, कितने उसमें संघर्ष रहा है, वो वही जानता है या उसकी माँ जानती है। और उधर से उसकी पत्नी जानती है या वही जानता है, उसका जो वैवाहिक जीवन है उसमें कितनी संघर्ष रहा है। तो ये प्लेसमेंट है तो संघर्ष की। तीसरा घर तो संघर्ष का ही है, दुष्टाना हाउस भी है,
लेकिन क्योंकि मंगल की राशि है इसलिए बचाव है, और फिर गुरु की दृष्टि अच्छे घरों पे है इसलिए भी बचाव है। तो लाइफ तो यहाँ चलेगी, ग्रेजुअल ग्रोथ भी अच्छी होगी, एक मेहनत का भाव रहेगा, मेहनत करके इंसान अपनी ज़िंदगी को बनाएगा और अपनी इनकम वगैरह को स्टेबल करेगा। तो इच्छाओं की पूर्ति भी यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि मार्स जो प्लैनेट है वो बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, जो हमें विल पावर देता है और मेहनत करने की शक्ति भी देता है। मंगल की प्लेसमेंट चार्ट के किसी अच्छे हाउस में हो जाए तो यहाँ पर फल अच्छे ही मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ 3 नक्षत्र मिलते हैं इस राशि में, 8 नंबर राशि में। पहला नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र जो जुपिटर का है, दूसरा अनुराधा है और तीसरा ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो अब यहाँ पर विशाखा नक्षत्र में जुपिटर है तो उसका अपना ही नक्षत्र है, फिर तो किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप डिस्पोजिटर को देख लो, यानी कि मंगल को ही देख लो। मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो अच्छे ही रिजल्ट्स हैं। और अगर अनुराधा नक्षत्र में यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर संघर्ष और बढ़ जाएगा। शनि देव हमेशा संघर्ष को बढ़ाने वाले प्लैनेट हैं, चीज़ों को डिले करने वाले प्लैनेट्स हैं। शनिदेव आसानी से किसी चीज़ को देते नहीं है। अनुराधा नक्षत्र तो अच्छा है, लेकिन इसके रिजल्ट्स लेटर इन लाइफ मिलते हैं, हाफ लाइफ के बाद मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर अनुराधा में जुपिटर है तो संघर्ष थोड़ा सा और बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में। अगर जुपिटर ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो बहुत अच्छा काम करेगा। उसकी वजह ये है, ये बुध का ही लगन है और बुध का ही वो नक्षत्र है, उसमें बुध की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आदमी किसी टेक्निकल फील्ड में हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स में हो सकता है, आईटी में हो सकता है, और अपने बिजनेस में भी हो सकता है, ट्रेड एंड कॉमर्स में हो सकता है, सेल्स मार्केटिंग में भी हो सकता है। और अगर बुध देव की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो गई चार्ट में तो फिर तो कोई इसका मुकाबला ही नहीं है। आदमी मेहनत ज़रूर करेगा लेकिन साथ के साथ ही रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज मरकरी जो है रिजल्ट्स फास्ट देने वाला प्लैनेट है। शनि के अनुराधा नक्षत्र में शनि की प्लेसमेंट या तो बहुत अच्छी हो जाए, तो यहाँ पर शनि सपोज धन भाव में ही ऊंच के बैठ जाए, तो यहाँ पर आदमी की स्टेबिलिटी रहेगी और आदमी मेहनत करके बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेगा। अगर शनि एग्जॉल्टेड हो गए या शनि भाग्य में बैठ जाए 2 नंबर राशि में, तो भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन रिजल्ट स्टेबल मिलेंगे। तो शनि अगर खराब बैठ गए, किसी दुष्टाना हाउस में बैठ गए, तो यहाँ प्रॉब्लम रहेगी। हालांकि 6 नंबर छठे घर में भी शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ भी शनि बैठ जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी छठे घर का प्रभाव तो रहता ही है। डेथ्स हैं, डिसीज़ है, एनिमीज़ हैं, लिटिगेशन है, ये वाली चीज़ें भी लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं अगर जुपिटर शनि के नक्षत्र में और शनि छठे घर में बैठ जाए तो। हाँ, इसमें आदमी विजयी होता है, इसमें आदमी सक्सेसफुल होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्लेसमेंट को आप एनालाइज कर सकते हैं, प्रोडिक्शंस दे सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और भी हमारी वीडियोस आप अगर देखते हैं, पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने से स्ट्रेट अवे हमारी सारी वीडियोस आपके पास आएंगी and you will enjoy enhancing your knowledge on astrology. Take care. We'll see you soon. Goodbye. Thank you.